की जाएगी। मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, सीनियर लीडर और मीडिया विभाग के प्रमुख है। रणदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आपका ट्वीट मैंने देखा, आपने लिखा आपने लिखा सत्यमेव जयते। अमन जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। रणदीप जी, आपका ट्वीट मैंने पढ़ा, आपने लिखा है सत्यमेव जयते। जी जी जी, मैंने बिल्कुल लिखा। मैंने लिखा किसान की जय, किसान अजय। लेकिन प्रधानमंत्री, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। जी जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। रणदीप जी, प्रधानमंत्री ने कहा वो किसानों को समझा नहीं पाए, जी, इसलिए बिल वापस लेना पड़ा। अमन जी, आज भाजपाई षड्यंत्र की हार हुई है। आज मोदी जी के अहंकार की हार हुई है। आज चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर खेत खलिहान बेचने की साजिश की हार हुई है। और आज किसान और खेत मजदूर के, मंडी मजदूर और आड़ती के गांधीवादी आंदोलन की जीत हुई है। आज प्रजातंत्र की जीत हुई है। इसीलिए देश पुकार पुकार कर कह रहा है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान, मजदूर और देश की जीत है। ये भाजपा की हार है आपके हिसाब से? बिल्कुल, ये हर उस ताकत की हार है जिसने इस देश के अन्नदाता को उग्रवादी बताया, नक्सलवादी बताया, आतंकवादी बताया, गुंडा और मवाली बताया, उनको उनका सर फोड़ देने की दुहाई दी। और खुद प्रधानमंत्री ने जिनको आंदोलन जीवी बताया, ये उस सारे अहंकार की हार है और गांधीवादी अहिंसक आंदोलन की जीत है। ये दिखा दिया इस देश के किसान ने, इस देश के खेत मजदूर और मंडी मजदूर ने कि 62 करोड़ अन्नदाता किसी भी अहंकारी शासक और तानाशाह सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुका सकते हैं, क्योंकि सच के आगे सबको झुकना पड़ेगा, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह कहीं भी नहीं कहा कि बिल में कोई कमी थी। उन्होंने कहा कि वो किसानों को समझा नहीं पाए ठीक से। अमन जी, 25 लाख करोड़ का इस देश में खेती का व्यापार है। उस पर 62 करोड़ इस देश का किसान, खेत मजदूर, गरीब, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, वो सब साथी उसके ऊपर अपनी आजीविका जीते हैं। मोदी सरकार ये चाहती थी कि 25 लाख करोड़ के खेती व्यापार को 5 उद्योगपतियों की ड्योढ़ी पर बेच दिया जाए और किसान और मजदूर अपने खेत और खलिहान में उनका गुलाम हो जाए और हमेशा के लिए उनकी गुलामी की बेड़ियां पहन ले। उसके खिलाफ अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई के लिए किसान ने यह युद्ध लड़ा, यह आंदोलन लड़ा, एक अहिंसक आंदोलन जिस पर गांधी जी को गर्व होता, क्योंकि ये गांधी जी के विचारों की प्रेरणा थी। पूरे विपक्ष ने समेत राहुल गांधी जी के चट्टान की तरह बगैर शर्त समर्थन दिया और खड़ा हो गया पूरा देश। और आखिर में तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा। आज वो कोई भी बहाना लगाएं, सच्चाई ये है कि ये पूरा षड्यंत्र जो है, इसमें सारी दाल काली थी, दाल में काला नहीं था। ये भी कहा जा रहा है कि जो आंदोलन से आप लोगों को फायदा हो सकता था वो अब शायद ना हो, और उनको जो नुकसान हो सकता था वो यही तो भाजपा, अमन जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की विडंबना है। वो भाईचारे को भी राजनीति के आईने से देखते हैं। वो रोजी रोटी, आजीविका को भी राजनीति और वोट के आईने से देखते हैं। वो किसान को, अन्नदाता अगर जिएगा तो देश जिएगा, पर वो इसके अंदर भी राजनीति ढूंढ रहे थे। इसीलिए वो किसान को गुंडा, मवाली, आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी आंदोलन जीवी कहकर पुकार रहे थे। यह हार जीत का सवाल नहीं। हां, इतना जरूर है, उपचुनाव में जिस प्रकार से किसान ने भाजपा को करारी शिकस्त दी और जिस प्रकार से 5 राज्यों में हार का सामना भाजपा कर रही है, कहीं ना कहीं ये डर और भय ये जरूर भाजपा और मोदी जी के मन में छा गया। और उसका भी एक कारण था कि अब प्रजातंत्र की ताकत के आगे, संगठन की ताकत के आगे, अनुशासन और अहिंसक आंदोलन की ताकत के आगे, किसान और मजदूर की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा। कहा जा रहा था आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश 136 सीटें या नुकसान उठाना पड़ सकता है।
वो नुकसान का डैमेज कंट्रोल कर लिया बीजेपी ने चुनाव की वजह से? फैसला आपके हिसाब से जो प्रियंका वाड्रा कह रही हैं? सवाल प्रियंका जी सही कह रही हैं, भय और डर तो उन्हें सता ही रहा था, पर 4 या 5 बातें हैं जिसका जवाब मोदी जी को भी और योगी जी को देना पड़ेगा, किसान को भी, देश को, मजदूर को भी। पहला, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी देने का रोड मैप क्या है? किसान, एनएसओ की रिपोर्ट कहती है कि औसत कर्ज 74,000 रुपया फिर हो गया। किसान की कर्ज मुक्ति का रास्ता क्या है? किसान के ईंधन डीजल, जिस पर कांग्रेस के समय में 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर टैक्स था, आज भी कम होकर भी मोदी जी ने 28 रुपया प्रति लीटर टैक्स लगा रखा है। उस टैक्स को कम करने की मंशा क्या है? किसान की आय दुगनी करने का रोड मैप या रास्ता अगला क्या है? और किसान के खेती पर से जीएसटी हटाने की मंशा क्या है? आपने खाद पर, कीटनाशक दवाई पर, आपने ट्रैक्टर पर, सब पर टैक्स लगा रखा है, वो कैसे वापस होगा? आपको लगता है बिल वापसी से अब किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे? जी, माफ कीजिए, आप किसी की जान ले लें और जब उसका आखिरी सांस बचे तो फिर आप उसकी गर्दन दबाना बंद कर दें और कहें कि अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। यही कर रही है भाजपा और मोदी जी। नहीं तो ये काले कानून लाया कौन था? जी जी, इस काले कानून पर 12.25 महीने किसानों को आंदोलन पे बिठाया किसने था? 700 किसानों को कुर्बानी के लिए मजबूर किसने किया था? 62 करोड़ किसान आंदोलनरत क्यों था? हम तो वही हैं जहां पहले खड़े थे। हमने कुछ नया नहीं पाया, हमने तो केवल सरकार के अहंकार को चूर चूर किया है। परंतु उसके आगे इन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि ये तो ऑप्शनल था, ये बिल तो ऑप्शनल थे, वैकल्पिक थे। एक जमाने में वो कहा करते थे कि जिसे बात करनी हो करे, नहीं तो भाग जाए, और अब वो कह रहे हैं ये वैकल्पिक थे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा या खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसी को कहते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, लेकिन रणदीप जी ये तो फैक्ट है ना कि मंडियों के मॉडर्नाइजेशन के लिए 1000 करोड़, वो तमाम चीजें हैं। एमएसपी, कहीं पर मंडियां नहीं बंद हुई, एमएसपी तो वो बार बार कहा जा रहा था, सरकार का ये पक्ष था रणदीप जी कि ये जो 3 कानून है ये ऑप्शनल हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी किसानों के लिए। और कई राज्यों में, जैसे बिहार के कृषि मंत्री हमारे साथ थे, अमरेंद्र जी, वो कह रहे थे कि हमारा तो नुकसान हो गया, कई राज्यों के किसानों का नुकसान हो गया इस बिल वापसी से। अमन जी, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये कानून सबसे पहले बिहार में भाजपा लेकर आई थी। बिहार में जाकर पता करिए, क्या मक्का का एमएसपी कभी किसी किसान को मिला है? 1000 रुपया कम बिकता है मक्का एमएसपी से। काश तोमर साहब और उनके कृषि मंत्री बिहार वाले जो हैं वो कभी खेती करते, हल की मूठ पकड़कर, तो पता चलता। क्या उन्होंने कभी गेहूं लगाई है? क्या उन्होंने कभी सरसों बोया है? क्या उन्हें यह भी मालूम है कि बाजरे की सीटी किस प्रकार की होती है? ये वो लोग ज्ञान दे रहे हैं इस देश में जिन्होंने कभी हल्का मूठ पकड़ा नहीं, 1 एकड़ जमीन उनके नाम नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस देश के कृषि मंत्री तोमर साहब के पास खेती की जमीन ही नहीं, पर ज्ञान हमें देंगे कि खेती कैसे करते हैं? तो इसलिए सच्चाई यह है कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों को 25 लाख करोड़ का खेती का व्यापार बेचने का जो षड्यंत्र था, आज वो फेल हो गया, परंतु स्थिति वहीं पहुंच गई है। मोदी जी से ये पूछें, लागत पर 50% मुनाफा कब देंगे? जो कहकर सत्ता में आए थे, उल्टा सुप्रीम कोर्ट जाकर शपथ पत्र दे दिया कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। एमएसपी देने का प्रावधान क्या करेंगे? कर्ज से मुक्ति का प्रावधान क्या करेंगे? डीजल से टैक्स हटाने का प्रावधान क्या करेंगे? जीएसटी जो खेती पर लगाया है उसे हटाने का प्रावधान क्या करेंगे? तब किसान का भला हो पाएगा। ये जवाब हैं जिसका जवाब देश का किसान उनसे मांगता है। आखिरी 2 सवाल, छोटे-छोटे 2 सवाल रणदीप जी, मुझे पता आपको जाना है। 2 छोटे-छोटे सवाल। पहला, ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? हो सकता है ये राजनीतिक रूप से फैसला ये उनको सूट करे। अमरिंदर सिंह, बात चल रही थी कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा तो वो उनके साथ हो जाएंगे। पंजाब में अमरिंदर सिंह, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश, तो ये पॉलिटिकली सूट करेगा ये फैसला उनको? ये एक। और दूसरा, क्या आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए?
क्योंकि टिकैत करें अभी भी नहीं उठेंगे हम। ये दो छोटे सवाल है मेरे। देखिए जो लोग इस आंदोलन में राजनीति देखते हैं, मुझे उन पर दया आती है, क्योंकि वो हर चीज को राजनीति के आईने से देखते हैं। मैं इसको रोजी रोटी, आजीविका और देश बचाने के नजरिए से देखता हूं। हमारे लिए, किसान के लिए ये अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। और ये आंदोलन खत्म तब होगा जब उन 5 सवालों का जवाब दे देंगे। आप मुझे बताइए, ईडी और सीबीआई डायरेक्टर तो 2 ही आदमी हैं। आज मैं आपके चैनल पर पूछता हूं भाजपाई मित्रों से कि अगर उनके लिए अध्यादेश आ सकता है तो ये काले कानून खत्म करने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? संसद में बाद में पारित करवा लेते, परंतु वो तो आया नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर अब भी शक है। क्या अच्छे दिन आ गए? क्या 15 लाख सबके खाते में आ गए? क्या किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिल गया? तो मतलब क्या 2 करोड़ रोजगार हर हो साल सकता मिल है गए? तो हर बार मोदी जी की जो बात है वो कच्ची पड़ती है। अच्छा, हो सकता है, मतलब आपको भरोसा है कि हो सकता है अभी ये जुमले की तरह प्रधानमंत्री ने कह दिया और बिल वापस हो ही ना? आप ये कह रहे हैं ये भी हो सकता है मतलब? देखिए, मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया आपके चैनल पर। 2 आदमी हैं ईडी और सीबीआई डायरेक्टर, उनके लिए अध्यादेश आ सकता है। 62 करोड़ किसान मजदूरों के कानून खत्म करने का अध्यादेश नहीं लाएंगे, बोले संसद में ले जाएंगे। क्यों? क्या कोई भाजपाई मित्र जवाब देगा? और क्या इस बात का जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री ने पिछले जो वादे किए थे, आप दिखा रहे थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब पता चला सारा देश ही बोली पर लगा रखा है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो 70 साल में बनाई जो ये नहीं बेच रहे? एयरपोर्ट से लेकर, रेलवे से लेकर, आसमान, जमीन, पाताल सब डाले जा रहे हैं। तो इसलिए समय आएगा, देखते हैं। रणदीप जी, देश का प्रधानमंत्री 5 प्रश्नों का देश के नाम संबोधन में अगर कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश के संबोधन में अगर कह रहे हैं कि बिल वापस हम ले रहे हैं, तो उन पर तो हमको सबको भरोसा करना चाहिए। आप कह रहे हैं भी भरोसा नहीं है, ये 15 लाख वाला जुमला हो सकता है। आदरणीय मित्र, मैं केवल ये कह रहा हूं कि पिछला रिकॉर्ड क्या है। पिछला रिकॉर्ड ये है, आपने परसों ही ईडी सीबीआई डायरेक्टर के लिए कानून बना दिया अध्यादेश लाकर। तो आप कानून भी खत्म कर दीजिए अध्यादेश लाकर। हमें विश्वास है, आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं प्रधानमंत्री जी पर करिए ना। क्योंकि 15 लाख तो खाते में नहीं आए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार तो नहीं आए, क्योंकि किसान को लागत पर 50% मुनाफे का वादा था वो तो नहीं मिला। तो इसलिए कहीं बाद में फिर अमित शाह जी कह दें ये तो जुमला था, तो इसलिए आप ही के शायद चैनल पर कहा था उन्होंने। तो एक बार कम से कम इस कानून को खत्म करिए, किसान का गला जो घोटने का षड्यंत्र किया है उसे बंद करिए, और किसान को राहत देने, कर्ज मुक्ति से, किसान के ईंधन पर जो टैक्स लगाया है उससे, किसान पर जो जीएसटी लगाया है उससे, किसान की आय दुगनी करने का जो वादा है उस बारे कोई रोड मैप बताइए। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। ये सारी नई डिमांड्स अब ऐड हो गई हैं। देखिए, इसका निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, हम नहीं। हम किसान की मांगों के साथ खड़े हैं। विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसान अपनी वार्तालाप कर रहे हैं, वो अवश्य सही निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला न्यूज 18 के लिए। आंदोलन अभी चलता रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जब तक ये संसद में संवैधानिक तरीके से कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक नहीं भरोसा, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डिनेंस लाएं, कानून को रद्द कराएं। ये मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।